हेलो ऑल, दिस इज एमएस दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल फेयर ऑफ स्टॉक्स। फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबका आज का ट्रेडिंग का सेशन अच्छा गया होगा। आप सब अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस, आज के मार्केट का स्ट्रक्चर और फिर ट्रेड्स डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में अपना व्यू शेयर करूंगा। चलो शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आज ओपन हुआ प्रोबेबली 17,867 पर और फिर उसने आज एक अच्छा हाई लगाया 17,999 का और फिर उसने एक लो भी लगाया था 1774 पर। देखिए आज एक अच्छी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिया है, एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है मार्केट के अंदर। इसके बारे में हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे ना, जब बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए आज एक अच्छी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी भी आज ओपन हुआ है 42,171 पर और फिर उसने एक अच्छा हाई लगाया 42,453 का। देखिए इस आज एक बुलिश कैंडल में वो क्लोजिंग दिया है। इसके पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। निफ्टी 50 के आज के इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज और फिर ट्रेड का स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं ओपन करता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए देखिए निफ्टी आज आज फ्लैट ओपन हुआ और फिर उसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया, डाउनवर्ड रैली दिखाया। इस रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, फिर उसने नीचे दिखाया। देखिए निफ्टी के अंदर जब इसने इस रेजिस्टेंस से जब इसने अपर मोमेंटम दिखाया तो फिर रिजेक्शन लेकर फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन इसी लेवल के पास में बनाया, फिर उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया और फिर एक अच्छी रैली करता गया। मैं आप लोगों को एस&आर लेवल से ओपन कर देता हूं। देखिए और ट्रेड डिस्कशन करने के लिए मुझे आसान हो जाएगा। देखिए फर्स्ट मार्केट ने नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया, फिर उसके बाद में इस लेवल से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन लेने के बाद में फिर इसी लेवल पर अटका रहा। फिर उसके बाद में उसने इस लेवल को जब कंसोलिडेशन करने के बाद में जब ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद में उसने एक अच्छा मोमेंटम किया और मोमेंटम में भी बहुत अच्छा टारगेट लिया। मैंने 100 पॉइंट्स तक भी ट्रेल कर दिया। देखिए पहला ट्रेड बना था, टारगेट 70 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रहा और फिर स्टॉप लॉस 25 के साथ में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.8 का। देखिए मैंने ट्रेल करते करते 100 पॉइंट्स तक भी खींच दिए थे। इस तरीके से जब वो कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम करता है। और फिर अब आज बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर दो ट्रेड्स में डिस्कस करूंगा जिसमें मैं सिर्फ एक ही लिया था, बट दूसरा और एक ट्रेड मैं निफ्टी में लेने की वजह से बैंक निफ्टी में नहीं लिया था। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जब देखिए इस रेजिस्टेंस के पास में भी आज मार्केट देखिए रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, फिर उसके बाद में एक डाउनवर्ड रैली की। जब इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद में सस्टेन किया तो फिर मैंने एक पोजीशन बनाई इस रिटेस्ट कैंडल के अंदर। तो फिर इसके अंदर एक बेरिश मोमेंटम देखने को दिखा इस रेजिस्टेंस तक और फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो फिर ये टारगेट रहा 170 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस रहा 60 पॉइंट्स का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा 1:2.8 का। देखिए जब इसने सिर्फ इसी लेवल के पास में कंसोलिडेट करने लग गया तो फिर मैंने यहां पर कोई पोजीशन बनाई नहीं, बट मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाई थी। देखिए इसके अंदर भी किसी ने बनाया होगा तो अच्छी बात है। देखिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब इसने देखिए इस कंसोलिडेशन को जब इसने ब्रेकआउट किया तो फिर ब्रेकआउट करने के बाद में आपको यहां पर एंट्री लेना चाहिए था। एंट्री लेने के बाद में देखिए टारगेट 130 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहा, फिर उसके बाद में स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स के साथ में 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी ने भी और भी ट्रेल किया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो बहुत अच्छी रैली कर गया। देखिए कितना रैली किया है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं। देखिए अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट्स के करीब अगले रेजिस्टेंस तक भी रैली हम खींच सकते थे। उसके बाद में किसी और ने ट्रेसिस क्वांटिटीज में ही बैठना पड़ेगा 450 पॉइंट का मूवमेंट के लिए। कल के अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं 1 डे टाइम फ्रेम कर देता हूं। 1 डे टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा हमको डिस्कस करने के लिए। और ये जो ब्लू कलर के जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किए हैं ये आप लोगों के लिए कल के लिए हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये मुफीद साबित होंगे। देखिए इसके लिए मैं 1 डे टाइम फ्रेम में कर लेता हूं। बैंक निफ्टी से शुरू कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने आज एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिया है और फिर उसने एक बुलिश मोमेंटम वाला एक सेटअप भी बना रहा है। देखिए जब तक इस अपॉर्चुनिटी देखिए अगर कल मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में जब ये अपना आज का हाई क्रॉस करेगा तो फिर अगला टारगेट रहेगा 42,653 का। जब ये हाई फॉर एग्जांपल जो हाई है ये 42,455 का जो हाई है, जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा 42,650 तक का। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। फिर उसके बाद में अगर इधर कंसोलिडेट करके फिर उधर निकलता है तो फिर अपवर्ड रैली देखने को मिलेगा। ये डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए देखिए अगर मार्केट डाउन निकलता है तो फिर यही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल
रहेगा जो मैंने पहले से भी डिस्कस कर रहा हूं, ये इसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट, और फिर जब इसको ब्रेक करेगा और फिर सस्टेन करेगा तो फिर हम एक बेरिश मोमेंटम के लिए देख सकते हैं, वरना तो कोई बेरिश मोमेंटम दिख नहीं रहा। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम कर लेता हूं। देखिए निफ्टी में भी एक अच्छा एक बेरिश बुलिश कैंडल देखने को मिला है, जो एक इस कल के डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और फिर मैं एक पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए ये मार्केट, देखिए ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही है। देखिए जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, हम ये कह नहीं सकते कि भाई ये पूरा बुलिश हो गया। देखिए कल के पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में ये डे हाई को क्रॉस करता है, डे हाई को क्रॉस करेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट रहेगा 18,120 तक का, 18,120 तक का देखने को मिलेगा। फिर इधर इस लेवल में डिसाइड करेंगे कि कंसोलिडेट करने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो फिर उसके साथ में इधर ट्रेंड लाइन भी आकर अड़ेगी, तो फिर जब वो ट्रेंड लाइन को जब वो रिस्पेक्ट देकर जब उसको कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेकआउट देगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बुलिश रैली शुरू हो जाएगी। ये रहा आज का मेरा भी। अगर बेरिश होना है मार्केट तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है 17,770 का, 776 और 780 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा कोई बेरिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की जो मार्केट है बुलिश मोमेंटम में क्लोज हुआ है, तो फिर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होता है। हम तो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम सिर्फ लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हमारे लेवल के पर कैसे आ जाएगा मार्केट, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और हमारा टारगेट तय करते हैं। ये रहेगा मेरा आज का व्यू जो मंडे के लिए होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली डिटेल मार्केट एनालिसिस और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एसएनआर लेवल्स और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।